माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय कृष्ण चंद्र राधे। जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्. हरे कृष्णा. आज आपणच आहोत. आता उशीर झाला आज मला. तर काल अपन चर्चा करत होतो. कल हम चर्चा कर रहे थे दामोदर अष्टकम के पहले पंक्ति की, और पहले कड़ी की पहले पंक्ति का हमने कल चर्चा किया था. नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम. सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी यानी भगवान श्री कृष्ण की वे शरण ले रहे हैं. और कैसे है वो भगवान श्री कृष्ण? तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, उनका अपना रूप है. और ऐसे भगवान को मैं शरण ले रहा हूँ, या ऐसे भगवान की मैं शरण ले रहा हूँ. तो हमको क्या समझ के क्या भाव से शरण लेनी चाहिए, यह जो है सत्यव्रत मुनि हमको समझाते हैं. तो कल हम यह चीज़ सीखे या देखें कि कैसे हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए. उसके बाद भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है. और क्यों कृष्ण ही भगवान है? ईश्वर शब्द के अर्थ को हमने देखा कि ईश्वर के क्या अर्थ हैं, और उन अर्थों के अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान यानी परम भगवान केवल कृष्ण ही है. इसीलिए सत्यव्रत मुनि हमको कह रहे हैं कि उनकी शरण हमको लेनी चाहिए. और अब भगवान कैसे हैं? जो जन साधारण की भ्रांत धारणा है कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, आदि आदि, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए वे कहते हैं कि भगवान का अपना एक स्वरूप है, रूप है, और वो सच्चिद आनंद है. सत मतलब शाश्वत, चित मतलब आनंदमय, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय. ऐसे भगवान का शरीर है, रूप है. तो इस प्रकार से अब सत्यव्रत मुनि अगले लाइन में हमको बता रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम. अब वो भगवान के रूप का वर्णन को आगे बढ़ा रहे हैं. मतलब अब तो हमको पहले लाइन में बताया कि भगवान कैसे हैं, सच्चिद आनंद है. लेकिन सच्चिद आनंद है, भगवान का रूप है, तो भगवान का रूप कैसे है? तो सबसे पहले भगवान के रूप का वर्णन करते हुए जो सत्यव्रत मुनि है, वो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि उनके कानों में कुंडल है. और कानों का जो कुंडल है, वो कुंडल कैसे है? सिर्फ कुंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने. लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम. इसका मतलब होता है कि गोकुले मतलब गोकुल में विलास करने वाले, रहने वाले, लीलाएं रचाने वाले ऐसे भगवान हैं. यानी अब वो कैसे हैं इसका वर्णन वो बता रहे. तो जो सत्यव्रत मुनि, अभी आज समय कम है तो हम बहुत फास्ट में इस लाइन को लेंगे, लसत कुंडलम शब्द का प्रयोग करते हैं. वैसे हमको पता है मकराकृत कुंडल, भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक विशेष शब्द उन्होंने यूज़ किया है, वो है लसत कुंडलम. अब संस्कृत में लसत शब्द के लगभग 4 अर्थ बताए जाते हैं. क्यों? देखिए, बहुत सोच समझकर सत्यव्रत मुनि ने ये जो पूरा अष्टकम है, और ये अष्टकम में जो शब्द रचना है वो शब्द रचना करी है. उसमें अब यहाँ पर जो लसत शब्द है, कुंडल के पहले लसत शब्द है, तो लसत के 4 अर्थ होते हैं संस्कृत में. सबसे पहला अर्थ है कि सुंदर. सुंदर का मतलब क्या है? कि जो दिखने के लिए अतिशय उत्तम है. हम अगर कल्पना करें कि भगवान के कर्णों में कुंडल नहीं है तो कैसे लगेगा? क्योंकि सभी जानते हैं अनादिकाल से कि भगवान के कर्णों में अक्सर लसत कुंडल या कुंडल होते हैं जो मकराकृत है.
मकर कुंडले तळपती श्रवणी, तुकाराम महाराज भी कहते हैं। तो ये मकर कुंडल जो है वो लसत है, यानी सुंदर है। अब कुंडल सुंदर है या भगवान सुंदर है? भगवान के पहनने के कारण कुंडल या आभूषण सुंदर होते हैं, ऐसे हमको हमारे आचार्यगण समझाते हैं। ऐसे नहीं जैसे हम लोग हैं, अच्छा कुर्ता पहनते हैं तो प्रभु जी अच्छे दिखते हैं, हाँ, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो माता जी अच्छे दिखते हैं, हम कपड़ों के कारण अच्छे दिखते हैं। लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है, बल्कि भगवान क्या है, भगवान के वो आभूषण या वस्त्र धारण करने के कारण भगवान सुंदर नहीं होते, वो आभूषण वो वस्त्र सुंदर बन जाते हैं। इसीलिए लसत कुंडलम, सुंदर कुंडल कानों में पहने हुए भगवान है। अब दूसरा, लसत शब्द का मतलब बताते हैं कि चमकने वाले, चमकीले। वो कुंडल कैसे हैं? चमकीले। अगर आज भी हम पंढरपुर में जाएंगे ना, भगवान के कर्णों की ओर ध्यान देंगे, कुंडल की ओर। स्वयंभू भगवान है वहाँ पर, हजारों सालों से वहाँ पर है, लेकिन उनके कानों में जो कुंडल है, कर्णों में जो कुंडल है, वो आज भी हमको चमकीले दिखाई देते हैं। अब क्या कारण है इसका? ऐसे नहीं कि वहाँ पर कुछ केमिकल लगाते हैं या कुछ और चीज़ें लगाते हैं, नहीं, लेकिन आज भी भगवान के वो जो कुंडल है वो चमकीले दिखाई देते हैं, वो चमक रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। अब जब रूप का वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं तो भगवान के कानों में कुंडल है, वो बड़े ही सुंदर है, और सुंदर होने के साथ साथ वो चमक भी रहे हैं। अब चमक रहे हैं, वो क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि भगवान की अंग कांति के कारण उनके जो आभूषण हैं, गहने हैं, वो चमकते हैं। भागवत में हम भगवान की माखन चोरी लीला में देखते हैं कि कैसे सारी जो गोपियां हैं अपने माखन को अंधेरे में रखती है, और अंधेरे में रखती है ताकि कान्हा को दिखाई न दे। और क्योंकि बचपन में माता यशोदा कान्हा को बहुत सारे गहने हीरे मोतियों के पहनाती थी, तो गोपियों ने देखा कि अरे लाइट बंद करेंगे हम लोग, उस समय लाइट तो थी नहीं लेकिन फिर भी ये कान्हा के शरीर पे जो गहने मैया यशोदा पहनाती है ना, तो वो चमकने के कारण वो हमारा माखन दही कहाँ पर रखा हुआ है कान्हा ढूंढ लेता है। तो अब सारी गोपियाँ मिलकर गई माता यशोदा के पास, कल से आप कान्हा को एक भी गहना नहीं पहनाओगे, क्योंकि ये गहने के कारण हम लोग अंधेरे में, क्योंकि मैया यशोदा ने बताया था कि तुम अपना माखन छुपा के अंधेरे में रखा करो ताकि ये देख न सके, इसको दिखाई न दे। तो कहे आपने कहा लेकिन ये जो गहने पहनाते हो ना, तो वो गहने इतने चमकते हैं कि हमारी लाइट की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप ढूंढ लेता है, तो अभी निकाल दो। फिर अगली दिन मैया यशोदा ने वो गहने निकाल दिए। अब गहने निकालने के बाद भगवान चले गए, लेकिन भगवान चले गए तो भगवान के अंग से जो कांति निकलती है, भगवान जहाँ पर भी प्रवेश करते हैं वहाँ पर उजाला होता है, यानी प्रकाश छा जाता है, कि भगवान के शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकलता है कि उनके इर्द गिर्द। इसलिए कहा जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार, जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर अंधेरे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि हम अपने हृदय में भगवान को धारण कर लेंगे, बसा लेंगे, तो फिर माया और अंधेरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग अपना जीवन यापन बड़े ही आनंद के साथ और आसानी से कर पाएंगे। तो अभी भगवान वहाँ पर गए तो भगवान की अंग कांति के कारण उनको सब कुछ दिखाई दे दिया। तो वैसे आभूषण नहीं चमकते हैं, भगवान की अंग कांति जब उनके आभूषण पर पड़ती है तो आभूषण स्वाभाविक ही रूप से और चमक जाते हैं, इसीलिए कुंडल चमक रहे हैं। अब कुंडल के बाद वो कहते हैं लसत का तीसरा मतलब है, वो बताते हैं कि हिल डुल रहे हैं। लसत मतलब हिलना डुलना, ऐसे भगवान जैसा भी मूवमेंट करते हैं, भगवान के कानों का कुंडल जो है वो हिलते हैं, और जब वो कुंडल हिलते हैं तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन अब देखिए भगवान के जितने सारे गहने हैं, उन सारे गहनों में आचार्य लोग हमको समझाते हैं, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कि जो कुंडल है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब ऐसे क्यों?
अब हम लोग कई बार कहते हैं कि भगवान के हाथ में जो बांसुरी है वो बांसुरी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के अधरों से लगी रहती है, नित्य भगवान के हाथ में, भगवान के संग में रहती है, भगवान के शरीर स्पर्श में रहती है, तो सबसे श्रेष्ठ बांसुरी है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उसको अधर से लगाते हैं, लेकिन आचार्यगण समझाते हैं कि खैर भगवान को जब बांसुरी बजाना होता है तब भगवान बांसुरी उठाते हैं या लेते हैं और अपने अधर को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुंडल है वो हर हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। और जब भी भगवान हिलते डुलते हैं तो हमने देखा है, हम देखते हैं कि भगवान के कर्णों में जो कुंडल है उसका आकार कैसे होता है, थोड़ा ऐसा आधा राउंड होता है। तो जब भी वो हिलते हैं तो सीधा भगवान के अधरों को वो टच कर जाते हैं, वो स्पर्श कर जाते हैं। तो अक्सर ये जो कुंडल है वो भगवान के अधरों को स्पर्श करते रहते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ये जो मकर कुंडल है, इसलिए कई आचार्यों ने बांसुरी से भी ज़्यादा मकर कुंडल का वर्णन किया है, क्योंकि ये जो मकर कुंडल है वो निरंतर जब भी हिलते हैं भगवान के गालों का स्पर्श करते हैं, भगवान के अधरों का स्पर्श करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को उसका डिस्टर्ब नहीं होता है, भगवान उस चीज़ को चाहते हैं। तो ये जो हिल डुल रहे हैं ऐसे भगवान जिनके कानों में सुंदर मकर कुंडल है, नमामि ईश्वरम, ऐसे भगवान को मैं शरण जाता हूँ। अब देखिए, जिनके कानों में सुंदर कुंडल है ऐसे भगवान को मैं शरण जा रहा हूँ। सत्यव्रत मुनि कहते हैं जिनके कानों में, कर्णों में चमकते मकरा कुंडल है ऐसे भगवान को मैं शरण जा रहा हूँ। जिनके कर्णों में जो मकर कुंडल है वो निरंतर हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे भगवान के मैं शरण जा रहा हूँ। अब चौथा मतलब पहला सत शब्द का वो है कि सर्वोच्च। जैसे हमने पहले ही कहा कि भगवान का ये जो आभूषण है मकरा कुंडल, ये सभी आभूषणों में सर्वोच्च है। ऐसे श्री भगवान को मैं शरण जाता हूँ। अब एक समझने की हमारे सिद्धांत के अनुसार, मतलब गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के अनुसार समझने की बात है, गहने। कई बार हम लोग घर में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के गहने होते हैं, वस्त्र रहते हैं, उतार के हम लोग रख देते हैं। नॉर्मली प्रायः ये देखा गया है, मेरे बारे में मैं कहता हूँ कि हमको ये ऐसे नहीं लगता है कि ये वस्त्र और ये गहने यानी साक्षात व्यक्ति है, भगवान ही है, अलग नहीं है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि उसको ऐसे ही कहीं कबर्ड में, ड्रॉवर में, कोने में डाल देते, रख देते। अब इसका काम हो गया, अब दूसरा पहना देंगे। लेकिन आचार्य हमको समझाते हैं कि भगवान का प्रत्येक आभूषण एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। मतलब मकर कुंडल हमको सिर्फ वो मेटल का धातु नहीं है, वह एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जो भगवान की सेवा में उनके कर्णों में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। वैसे बांसुरी का भी अपना एक स्वरूप है, व्यक्तित्व है, जो उस रूप में भगवान के सेवा में है। पीताम्बर, भगवान के कंगन, भगवान के बाजूबंद, भगवान की कमर पट्टी, भगवान की नुपुर, ये सभी गहने एक साक्षात व्यक्तित्व है। गोलोक धाम में उनका अपना निजी स्वरूप होता है। लेकिन जब भगवान की सेवा करनी होती है तो वो इस प्रकार के रूप में अपने आप को ढाल लेते, प्रकट करते, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है। ये कितनी सुंदर बात बताते हैं। अब ये बताने के बाद जब हम इन वस्तुओं से डील करते हैं, क्षमा करें, मतलब वस्तु तो कहना नहीं चाहिए, इट इज नॉट वस्तु, लेकिन जब इनसे हम डील करते, व्यवहार करते, तो वो व्यवहार हमारा उतना ही प्रेम युक्त, सावधानी से, आदरपूर्वक होना चाहिए। क्योंकि भगवान के ये आभूषण, भगवान के ये वस्त्र, जैसे हम तदीय जो कहते हैं, भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये साक्षात भगवान के एक प्रकार से पार्षद ही है, व्यक्तित्व वाले। तो उस प्रकार से हमारा उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनका संभाल वैसे होना चाहिए, उनको वैसे संभालना चाहिए, उनको वैसे क्या ट्रीट करना चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है। वस्त्रों के लिए अलग से बॉक्स होना चाहिए, कानों के कुंडलों के लिए अलग से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये हमको क्यों करते हैं हम लोग ऐसे? क्योंकि अनादिकाल से हमारे मन बुद्धि पर यह संस्कार है कि भगवान के प्रति हम सजग नहीं रहते। जब हम इस प्रकार से करते हैं, भगवान के वस्त्र अलग बॉक्स में, भगवान के कान के अलग बॉक्स में, भगवान के गले का जो है वो अलग इसमें अच्छे से व्यवस्थित रूप से रखी हुई है। इससे, इस कार्य से हमारे मन बुद्धि पर ये संस्कार होते हैं कि भगवान एक विशेष व्यक्तित्व है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये भगवान की वस्तुएं साक्षात भगवान के ही समान हैं, इसीलिए उनको इतना आदर सम्मान हमको देना चाहिए, वैसे उनको रखना चाहिए। ये रखते हुए हमको ये स्मरण भी होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही कृष्ण भावना है कि जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा करते हुए हमारा जो भाव है, जब मान लीजिए जैसे माताएं वाती बना रही है, तब वो वाती बना रही है, लेकिन ये बनाने के समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? जैसे प्रभु जी ने माला बनाई भगवान दामोदर के लिए, तो उसके लिए हमारा भाव कैसे होना चाहिए? जब हम वो सेवा कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, प्राय हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग हाँ ये एवढं करायचं आहे, मला इतना मुझे करना है, बस रख छोड़ देना है करके हम ये भाव से करते हैं, कर भी देते हैं। लेकिन वो सेवा कैसे हुई? फिर इंद्रियों द्वारा हुई। इंद्रियों द्वारा, साधन भक्ति का लक्षण है इंद्रियों द्वारा सेवा होती है, बद्ध इंद्रियों के द्वारा। लेकिन जब हम अपनी भावना, अपनी चेतना, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपना भाव उस सेवा में लगा देते हैं, हाँ ये जो मैं हार बना रहा हूँ, ये जो फूल है, इस फूल का और दूसरे फूल का साइज एक जैसे होना चाहिए, कलर बराबर भगवान के लिए अच्छा दिखेगा, ऐसे होना चाहिए। जब हम कर रहे हैं तो वो हमारा चिंतन होना चाहिए। हाँ, तो वो जो है वो जब हम कर रहे हैं, हमको सिर्फ फूल डालने नहीं है, फूल डालते हुए हमको, हाँ, लेकिन जब हम सेवा करते हुए जब हम बड़बड़ करते हैं ना, बाकी की बड़बड़, तब ये चेतना नहीं होती। इसीलिए प्राय कहा जाता है कि सेवा करते समय हमें एक तो कीर्तन सुनना चाहिए, एक तो फिर हमें प्रवचन सुनना चाहिए, या तो फिर हमें अपना पूरे चित्त को उस सेवा में डाल देना चाहिए कि ये कपास है, इसको मैं ले रहा हूँ, ले रही हूँ, इसको मैं बना रही हूँ, इससे भगवान की आरती होगी, ये कहीं और जगह टच नहीं होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, बराबर लंबी बाती होनी चाहिए, नीचे गोल बराबर परफेक्ट आना चाहिए। तो इससे जो आरती करेंगे वो भक्त जब देखेंगे तो उनको प्रसन्नता होंगी, और जब भगवान देखेंगे तो भगवान को भी और प्रसन्नता होगी, अरे किसने बनाया है, तो भगवान हमको याद करेंगे, अद्भुत गोपिका माता जी ने बनाया है, हाँ? और सुमुखी गोपिका माता जी ने बनाया। ये ऐसे नहीं कि भगवान याद नहीं करते हैं, जो भी सेवा हम भगवान के चरणों में लगाते हैं, भगवान हमको नाम के साथ याद रखते हैं। और अगर गड़बड़ भी हुई तो भगवान उसको भी देखते हैं कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए था। इसलिए हमको जब हम सेवा करते हैं तो हमको बहुत सजग होना चाहिए। इसीलिए सत्यव्रत मुनि ने हमको इतना एक शब्द में इतनी सारी चीज़ें समझाई है, लसत कुंडलम। अब वो कहते हैं गोकुल भ्राजमानम, कि गोकुल में अनेक अनेक लीलाएं संपन्न जिन्होंने की, ऐसे श्री भगवान को नमामि ईश्वरम, मैं शरण जा रहा हूँ, जिन्होंने गोकुल में अनेक अनेक लीलाएं रची। अब भगवान की सर्वोत्कृष्ट बाल लीलाएं जो है वो गोकुल में घटित हुई, और गोकुल से भगवान बाद में नंदीश्वर पर्वत यहाँ पर चले गए, ब्रज में चले गए। अब ब्रज में जाने के बाद कई सारे असुरों का वध हुआ, हाँ, कई सारी लीलाएं वहाँ पर भी हुई, लेकिन जो बाल्य लीला भगवान की है वो अत्यंत मनोहारी, अत्यंत मन को आकर्षित करने वाली है। इसीलिए प्राय प्रभुपाद जी कई सारे नए भक्तों को क्या करते थे, वो रेकमेंड करते थे, कृष्ण बुक पढ़ो, कृष्ण बुक पढ़ो।
कृष्ण बुक पढ़ो। क्यों कृष्ण बुक पढ़ना है? क्योंकि भगवान की उन लीलाओं को पढ़कर हम लोग पहले भगवान को, भगवान की भगवत्ता को अच्छे से समझ जाते हैं। फिलॉसॉफिकली बुक हम नए लोगों को देंगे तो वो बोर हो जाते हैं, 1-2 पन्ना पढ़ के फिर वो कहीं चला जाता है। लेकिन जब कृष्ण बुक का उद्देश्य ये है कि नए लोगों तक उसको पहुंचाओ, भगवान की लीला पढ़ने में एक उत्सुकता होती है, अरे अब आगे क्या होगा, कृष्ण ने आगे क्या, भले ही वो उनको भगवान नहीं मान रहे अभी तक, लेकिन कृष्ण ने आगे क्या किया होगा, वो असुर ने आगे कृष्ण के साथ क्या किया होगा, उनकी उत्सुकता रहती है। सो वो पढ़ते हैं कृष्ण बुक। तो जो कृष्ण बुक पढ़ने से भगवान की भगवत्ता को समझने में हमें मदद मिलती है। अब गोकुल में कई सारी लीलाएं भगवान ने संपन्न करी, और ऐसे भगवान को देखिए, जब भी असुर का वध होता, माता यशोदा भगवान को क्या करती, गोमय से, गोमूत्र से उनको नहलाती, नज़र उतारती, उनका बहुत सारे नाना विविध प्रकार वो करते रहती। हालांकि वो तो भगवान है। गोकुल की लीलाओं का, ब्रज की लीलाओं का विशेषता क्या है कि कोई भी ये समझता नहीं कि ये भगवान भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम। वो अपना कान्हा, कृष्ण, मित्र, सखा, पुत्र ऐसे समझ के ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये गोकुल की लीलाओं की सुंदरता है। तो इसीलिए ऐसे गोकुल में सुंदर सुंदर लीलाओं को रचाने वाले श्री भगवान को मैं नमामि ईश्वरम, शरण जा रहा हूँ, ऐसे सत्यव्रत मुनि हमको समझाते हैं। लेकिन अब इतने में ही अगले लाइन से, यानी तीसरे लाइन से, सत्यव्रत मुनि संक्षेप में एक विशेष लीला का वर्णन आरंभ करते हैं। यशोदा भियोलु खलाद्धाव मानम। अब जो उखल बंधन की लीला हुई, उस लीला को इस दूसरे लाइन से अब सत्यव्रत मुनि आहिस्ता आहिस्ता आरंभ करेंगे। अब ये तीसरे लाइन का चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो दीप अर्पण करेंगे। जब हरे कृष्ण महामंत्र होगा तभी सब एक साथ चालू होगा। तो हम अभी गाएंगे दामोदर अष्टकम, और बराबर हमारे समय 8 बजे हम लोग रुक जाएंगे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर की जय, सत्यव्रत मुनि की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततोदृशगोप्यां। परामृष्टमत्यन्ततोदृशगोप्यां। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततोदृशगोप्यां। परामृष्टमत्यन्ततोदृशगोप्यां। रुदन्तमहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धां। स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धां। मोहश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धां। स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धाम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति द्रुतलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे परं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं मां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपि वरं मोक्षवधिं मां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपि इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरास्ता किमन्ये इदं ते वपुरनाथ सदा मे मनस्याभिरास्ता किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या किमन्ये इदं ते गोपालबालं सदा मे मनसा विरासा किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैः कुन्तलै स्निग्धरक्तश्च गोप्याम् कुन्तलै स्निग्धरक्तश्च गोप्याम् मोहशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे मोहशुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे मोहशुम्बितं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं नमो देवदामोदर प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं कृपादृष्टिविष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणे क्षमामेघ्यमे दक्षिदृशा कृपादृष्टि गृहाणे क्षमामेघ्यमे दक्षिदृशा कृपादृष्टिविष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणे क्षमामेघ्यमे दक्षिदृशा बतानु गृहाणे क्षमामेघ्यमे दक्षिदृशा कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यः त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे दामोदरे तथा प्रेम न मोक्षग्रहो मे दामोदरे तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे दामोदरे
सा प्रेम ओ नमो दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे
प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो श्री कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।